नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता। संघ लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को सिविल सेवा 2022 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में यूपीएससी परिणाम को लेकर हैरान करने वाला मामला सामने आया। दावा किया जा रहा है कि एक ही रोल नंबर पर दो लड़कियों ने परीक्षा दी, इंटरव्यू दिया। अब दोनों की 184 रैंक आई है। इसका दावा कितना सही है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, पर दोनों के घर जश्न मन रहा है। मामला देवास के आयशा फातिमा और अलीराजपुर के आयशा मकरानी से जुड़ा हुआ है। मामला सामने आने के बाद जब प्रदेश जनवार्ता ने पड़ताल की, दोनों लड़कियों के एडमिट कार्ड लिए। एक एडमिट कार्ड में कुछ गलतियां साफ नजर आ रही हैं। पहला ये कि देवास वाली आयशा का एडमिट कार्ड पर यूपीएससी का वाटर मार्क है, जबकि अलीराजपुर वाली आयशा का एडमिट कार्ड सादे कागज पर प्रिंट आउट जैसा लग रहा है। दूसरी गलती ये दिखी कि देवास वाली आयशा के एडमिट कार्ड में क्यूआर कोड है, जिसे स्कैन करने पर वही जानकारी सामने आ रही है जो एडमिट कार्ड में लिखी है, जबकि अलीराजपुर वाली आयशा के एडमिट कार्ड में क्यूआर कोड नहीं है। और तीसरा कारण ये है कि अलीराजपुर के आयशा मकरानी के एडमिट कार्ड में पर्सनालिटी टेस्ट की तारीख 25 अप्रैल लिखी हुई है और दिन गुरुवार बताया गया। वहीं देवास की आयशा फातिमा के कार्ड पर भी पर्सनालिटी टेस्ट की तारीख 25 अप्रैल लिखी हुई है, लेकिन दिन मंगलवार था। हकीकत में 25 अप्रैल को मंगलवार ही था। हालांकि आयशा मकरानी ने इस संबंध में यूपीएससी की तरफ से आया मेल दिखाया, जिसमें लिखा था कि आपका नाम एक जैसे नाम होने के कारण बदल दिया गया। 3 उम्मीदवारों के नाम में समानता होने के कारण 2 उम्मीदवारों के नाम बदल दिए गए। पूरा नाम नहीं बदला है, आपका नाम आयशा फातिमा है, आयशा फातिमा में बदल दिया गया। साथ ही अलीराजपुर की आयशा अपने साथ फ्रॉड होने की बात भी कह रही हैं, जबकि देवास की आयशा अपनी इस उपलब्धि को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। इस घर में जो आप खुशी का माहौल देख रहे हैं, ये नकारा उस परिवार का है जिसने अपनी बेटी की ऊंचाइयों पर जाने का सपना देखा था, जो आज पूरा हो गया। साथियों, जैसा मैंने आपको बताया था कि आज हम उस छात्रा के घर पे मौजूद हैं जिसने अभी देवास का नाम यूपीएससी में रोशन किया है। मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में उसने अपने परिवार का और शहर का नाम रोशन किया है। हमारे सामने आयशा फातिमा शेख बैठी हैं, उनके पास में उनके वालिद नज़ीर शेख बैठे हैं, जो टीचर भी हैं, और कहीं ना कहीं उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। कोई शक नहीं कि वालिद से ज़्यादा वालदा का इसमें हाथ होता है। एक वालिद उसके लिए जो एफर्ट्स एडॉप्ट करता है, उससे कई गुना ज़्यादा माँ का सेक्रीफाइस होता है। हम उनसे भी बात करेंगे। पहले हम आयशा से बात करते हैं कि आयशा को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और उसने क्या एफर्ट्स इख्तियार किए और किस तरीके से वो अब आगे अपनी मंजिल को एडॉप्ट करेगी। तमाम चीज़ों पे हम उससे बात करते हैं। आयशा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने देवास का नाम रोशन किया, अपने शहर का नाम रोशन किया और अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया। मेरा पहला सवाल ये है कि बहुत बड़ा गोल था, इसको आपने कैसे अचीव किया? सर, जो भी गोल अगर बड़ा भी है तो उसको आप छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू यूपीएससी का रहता है, तो पहले तो उसमें ब्रेक डाउन हो गया। फिर मेंस में आपके 9 पेपर्स रहते हैं, तो उसमें ब्रेक डाउन हो गया। उसमें जो भी अगर बिग गोल है तो उसको स्मॉलर गोल्स में करके अचीव किया जा सकता है। क्या एफर्ट्स आपने इख्तियार किए जिससे ये इतनी बड़ी मंजिल बहुत आसानी से आपने इख्तियार कर ली? सर, एफर्ट्स मेनली कंसिस्टेंसी में लगे हैं कि रोज़ 10 to 12 आवर्स बैठना ही है। और जब अगर कभी ज़रा सी भी अगर प्लान जो किया था अगर वो अचीव नहीं हुआ है तो 16 आवर्स तक भी बैठना है, जो भी करना है। तो मतलब आपको गोल तो पूरा अचीव करना ही है। तो मेनली कंसिस्टेंसी में एफर्ट्स लगे हैं सर। आपने कोचिंग भी की होगी, कौन सी कोचिंग ऐसी मेन रही जहाँ सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट मिला? सर, मैंने फाउंडेशन कोर्स के खान स्टडी ग्रुप का किया था इंदौर से, जब मैं 3rd ईयर ऑफ कॉलेज में थी। उसके बाद मैंने कोई भी फाउंडेशन कोर्स के लिए कोचिंग नहीं की है, बस टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने कोचिंग। हमने सुना आपने बीटेक भी किया है? जी सर, मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है, GSITS इंदौर से। सर, आप ये बताएंगे कि आपसे पहले यूपीएससी में देवास से कोई छात्रा किसी का सिलेक्शन हुआ हो? जहाँ तक मुझे मालूम है MPPSC में एक लड़की का यहाँ से सिलेक्शन हुआ है और वो है रूबीना शेख मिजवानी। वो अभी इंदौर में ASP के पद पर कार्यरत है और देश सेवा में अपना योगदान दे रही है। यूपीएससी में कोई छात्र या छात्रा हो
सर यूपीएससी में मेरे ही एक कलीग रह चुके हैं, आयुष गुप्ता सर, वो अभी भोपाल में हैं। उनका चयन हुआ था देवास क्षेत्र से। उसके बाद सर मुझे लगता है मेरा हुआ है। आपका ये प्रथम प्रयास था क्या? नहीं सर, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था सर। अभी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको आप किस प्रकार से मोटिवेट करेंगे? सर ये मैं मोटिवेट करना चाहूँगी कि आपका जो भी लक्ष्य है उसके प्रति आप कंसिस्टेंसी से काम करें और 3 चीज़ों को लेके चलें। वो है डेडिकेशन, डिसिप्लिन और प्लानिंग, DDP। इस पर रोज़ आपको मतलब आपका प्लान अच्छा होना चाहिए, वीकली, मंथली, सारा प्लान अच्छा होना चाहिए कि आपको कितना टाइम रिवाइज करना है किसी चीज़ का। तो अगर ये 3 चीज़ों को लेके चलेंगे, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड प्लानिंग, तो बिल्कुल लक्ष्य अचीव होगा। मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं वो जो तैयारी करते हैं और CBSE की पढ़ाई, इसमें पता चलता है कि CBSE के जो स्टूडेंट हैं उन्हें ही सफलता मिलती है, ऐसा है क्या? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि बोर्ड से सफलता डिफाइन होती है। इंसान कोई से भी, छात्र कोई से भी बोर्ड का हो, आपको अगर आप अच्छे से उसकी तरफ हार्ड वर्क करेंगे तो बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। इंटरव्यू के लिए आपने किस प्रकार से तैयारी की थी? इंटरव्यू क्योंकि बहुत डायनामिक होता है और क्योंकि मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन था, जो कि खुद में एक बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है, तो मैंने उसके लिए रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ना है। यहाँ तक कि जो एडिटोरियल्स आते थे, कम से कम 10 न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल पढ़ रहे थे ताकि डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज बढ़े, क्योंकि मेनली आपको डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज लगती है इंटरव्यू में और डायनामिसिटी लगती है। तो इन चीज़ों पे मैंने इंटरव्यू के लिए वर्क किया था। किस प्रकार के प्रश्न इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं? सर इंटरव्यू में प्रश्न आपके डैफ से मेनली पूछे जाते हैं, जो आपने आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आप यूपीएससी को देते हैं। इसके अलावा सर ऐसा कुछ प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं होता इंटरव्यू का, लेकिन उसमें सर काफ़ी डायनामिक भी चीज़ें होती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस या कुछ भी पॉलिटिकल साइंस, जैसे मेरा ऑप्शनल था तो जुडिशरी के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए। आपसे कुछ रोचक प्रश्न पूछे गए इंटरव्यू के दौरान? सर मुझसे मेरे व्यक्तिगत राय ली गई कि मैं ईमानदारी को क्या मानती हूँ, और जुडिशरी के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए कि आप जो जुडिशरी में केसेस पेंडिंग हैं उनके लिए क्या करेंगी, और मध्य प्रदेश के से भी क्वेश्चंस पूछे गए। सर आप मेंटली प्रिपेयर्ड थी इस चीज़ के लिए कि आपको IAS बनना है, या कहीं से टर्निंग पॉइंट आया? सर टर्निंग पॉइंट तो 3rd ईयर ऑफ कॉलेज में ही आया, जब सब प्लेसमेंट्स चालू हुए थे कॉलेज में। तो ये लगा था कि प्राइवेट जॉब नहीं करना है, ऐसी जॉब करना है जो सोशल रियलिटी पे आपको काम करवा सके और जो आप लोगों का भला कर सके। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था कि किस लिए काम करना है। तो सर इसलिए फिर तब से एक टर्निंग पॉइंट आया था और सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन शुरू। ऐसा कोई शख्स जिससे इंस्पिरेशन मिला हो आपको इस चीज़ के लिए? सर मेरे माता पिता हैं जो वो खुद भी मतलब सोशल काम करते रहते हैं, और मेरे नाना जी भी हैं जो नाना जी भी थे जो एक प्रिंसिपल थे, शासकीय प्रिंसिपल थे। तो उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली थी बचपन में कि वो कैसे लोगों को फ्री में पढ़ाया करते थे, ट्यूशन्स लिया करते थे। इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? सर मैं मेरे माता पिता को मेनली देना चाहूँगी और मेरी फैमिली को भी देना चाहूँगी। चलिए आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई स्टूडेंट है जो IAS बनना चाहता है तो उसके लिए उसको कब से तैयारी करना शुरू करना चाहिए? सर क्योंकि मेरा खुद का 3 साल पूरे लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझसे भी गलतियां हुई थी जो कि वो मैंने रिफाइन की। तो अगर आप एक साथ एक जैसे जुटे रहें तो 1 साल लग सकता है, बाकी जब आप कंसिस्टेंटली वर्क करेंगे कितने साल पे डिपेंड करता है। किस क्लास से बच्चे को तैयारी शुरू कर देना चाहिए, इसका भी कुछ है क्या? सर जब मन कर रहा है कि हाँ सिविल सर्विसेज देना चाहिए तो तब से ही शुरुआत थोड़ी कर देनी चाहिए कि हाँ थोड़ा, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज लगती है, तो आपकी नॉलेज जो है उसको डाइवर्स करने लग जाना चाहिए। तो जब भी आपका मन करे तब शुरुआत करिए, बाकी स्कूल टाइम से शुरू करें तो भी बढ़िया। किन सब्जेक्टों पे फोकस करना चाहिए बच्चों को?
सब्जेक्ट्स जैसे यूपीएससी ने खुद ने ही डिफाइन किए हैं उसके सिलेबस में, जो मेंस के सिलेबस रहता है उनको रखते हुए, जैसे कि पॉलिटिक्स है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इन पे बच्चों का फोकस होना चाहिए, इकोनॉमिक्स है और एनवायरनमेंट, इन चीज़ों। ज्योग्राफी का कितना रोल है इसमें? ज्योग्राफी का भी बहुत रोल होता है प्रीलिम्स मेंस सब चीज़ों में, क्योंकि हमें हमारे ज्योग्राफी इंडिया की, वर्ल्ड की पता होनी चाहिए। जैसे क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो उसके लिए आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या एक सिविल सर्विसेज में होकर आप उसको कैसे, आपके पद से आप उसके लिए कार्य कर सकते हैं, तो ज्योग्राफी भी सर बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसी कोई चीज़ जिसने सबसे ज़्यादा परेशान किया हो? सर परेशान एज सच कोई सा सब्जेक्ट ने तो नहीं किया था, लेकिन मैं देखूंगी। चलिए आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, आपके sir. आने वाले भविष्य के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत जी, मुबारकबाद। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा नाम आयशा मकरानी है। मेरी रैंक 184 आई है और मेरा रोल नंबर 7811744 है, जो कि एक देवास की लड़की है आयशा फातिमा, वो भी दावा कर रही है कि उनका भी रोल नंबर सेम है और उन्होंने भी एग्ज़ाम दिए। पर मैंने 2 साल इसके लिए बहुत मेहनत की है, मैंने पढ़ाई की है और मैं सारे एग्ज़ाम भी दिए हूँ और क्लियर भी किया है। तो मैं किसी और को मैं अपना हक तो छीनने नहीं दूंगी, तो मैं इसके लिए आगे प्रोसेस करूंगी, कंप्लेन करूंगी। आयोग जाना होगा तो आयोग भी जाऊंगी और आगे कुछ कंप्लेन का रहेगा तो वहाँ भी जाऊंगी। जी, मेरा इंटरव्यू का डेट 25 अप्रैल मंगलवार था, पर मेरा एडमिट कार्ड में बुधवार दिखा रहा है, सॉरी गुरुवार दिखा रहा है और उनके एडमिट कार्ड में मंगलवार इशू हो रहा है। तो वो इशू आ रहा है, वो मिस्टेक यूपीएससी से हो सकती है, पर वो इतनी माइनर मिस्टेक कभी नहीं करता है, तो कुछ और भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉड हुआ है। आपने इंटरव्यू कब दिया था? मैंने 25 अप्रैल को इंटरव्यू दिया था, आफ्टरनून में। ठीक। आपके साथ में फ्रॉड किसने किया होगा, आपको क्या लगता है? अभी तक तो पता नहीं है, पर पता चलेगा तो। रिजल्ट के कुछ समय पहले आपको एक मेल आया था, जी, वो कहाँ से आया था? वो मुझे यूपीएससी की वेबसाइट से आया था। वो ऑफिशियल है या नहीं ये तो साइबर ही पता कर पाएंगे। और मेल में क्या था? उस मेल में 3 कैंडिडेट के नाम सेम होने की वजह से आपका नाम चेंज कर दिया दिखा रहा है, और उसमें आयशा फातिमा के लिखा है और उसके कोष्टक में मेरा नाम लिखा है आयशा मकरानी। रोल नंबर मेरा है और नाम भी मेरा लिखा हुआ है। आपका रोल नंबर क्या है? 78111744। आप इसके लिए दोषी किसको मानते हो? या ये गलती यूपीएससी से तो नहीं हो सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है फ्रॉड किया गया है। पर अब मुझे जैसे ही पता चलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि किसने किया है और कैसे हुआ है। आपने एग्जाम कहाँ पे दिया था और इंटरव्यू कहाँ पे दिया था? मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम भोपाल में हुआ था, पॉलिटेक्निक कॉलेज लक्ष्मी बाई कॉलेज में हुआ था, और मेरा इंटरव्यू दिल्ली में हुआ था यूपीएससी में।